बुलबुल से बहरहाल नशे में न छूटेगा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रति फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें, सब खूबियाँ, सब बड़ाइयाँ, सब बुज़ुर्गियाँ, सब बुलंदियाँ, इज़्ज़तें, अज़मतें, रिफ़ातें, शौकतें उसके लिए हैं जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। बेशक वही है जो सबको खिलाता है, वही है जो सबको पिलाता है, वही है जो सबको मारता है, वही है जो सबको जिलाता है। सबको उसकी ज़रूरत है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का भी मोहताज नहीं। सब उसके बंदे हैं, वो किसी का भी बंदा नहीं। सबको एक ना एक दिन मौत आनी है, वो मौत से बिल्कुल पाक है। बेशक क्या इस्तक़बाल करना। बेशुमार अनगिनत हज़ारहा लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हों उसके उस अजीम पैगंबर पर जो जाने इंसानियत हैं, शाने कायनात हैं, फ़ख्रे मौजूदात हैं। जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिनकी शान, जिनका मकाम, जिनका मर्तबा ये है कि अल्लाह ताला जिसको जो कुछ भी अता फरमाता है वो उन्हीं के सदक़े से, उन्हीं के वसीले से, उन्हीं के ज़रिए से अता फरमाता है। बेशक इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारी इस मुख्तसर सी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। सबसे अच्छी महफिल वही होती है जिसको अल्लाह अपने करम से कबूल फरमा ले। बेशक दुआ करते हैं कि जिस तरीके से अपना लोग यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, अल्लाह ताला इसी तरीके से बाद मरने के जन्नत में भी इकट्ठा फरमाए। आमीन। मोहतरम, ये दुनिया है, सबकी कट रही है। रात है तो दिन तो निकलना है। कितने ऐसे होंगे कि जिन्होंने रात देखी होगी लेकिन दिन नहीं देख पाएंगे, और कितने ऐसे होंगे, अरबों खरबों होंगे कि जिन्होंने दिन तो देखा होगा आज का लेकिन रात नहीं मिली होगी। आँख अपनी मर्जी से बंद होती है, खुलती अल्लाह पाक की मर्जी से। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं कि सोए तो फिर सोते ही रह जाते हैं। इससे पहले कि हम भी सोएं, सोना तो है, चाहे मजबूरन सोना पड़े या मसरूरन सोना पड़े। अच्छा, मोमिन की शान तो यह है कि मोमिन मौत से कभी घबराता नहीं है। मौत से डरना नहीं चाहिए। और हम क्यों डरें मौत से? मौत क्या है? मौत जैसी न जाने और भी और कोई चीज होगी तो हम तो उससे भी मुकाबला कर लेंगे। क्यों? इसलिए कि लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले
अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाह वाह, हक है। मौत से नहीं डरना चाहिए। एक अल्लाह के नबी हुए हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नाम सुना होगा आपने। कुर्बानी के दिनों में जिनकी सुन्नत को जिंदा किया जाता है। इनका लक़ब था खलील। खलील के माने अरबी में दोस्त के आते हैं। इनके पास जब मलकुल मौत जो रूह निकालते हैं हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि भाई चलना है आप। अच्छा एक बात ये बता दें कि अल्लाह के बंदे तो सब हैं, हम भी बंदे हैं, आप भी बंदे हैं, ख्वाजा साहब भी बंदे हैं और रसूलुल्लाह भी बंदे हैं। अगर कोई हमारे नबी को अल्लाह का बंदा ना माने तो काफिर हो जाएगा। कोई ये कहे कि ख्वाजा साहब अल्लाह के बंदे नहीं है, काफिर हो जाएगा। कोई ये कहे कि मौला अली अल्लाह के बंदे नहीं है, काफिर हो जाएगा। कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे नहीं है, काफिर हो जाएगा। बंदे हैं सब, लेकिन बंदगी में बराबर नहीं। हम कमजोर बंदे हैं और वो ताकतवर बंदे हैं। हमारी मौत आती है तो मलकुल मौत पूछते नहीं है हमसे कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और जो अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं उनसे पूछा जाता है चलिए तो चलें लेके। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना होगा आपने, हमारे नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम। गुस्सा बहुत आता था इनको, बड़े जलाली थे। कोहे तूर पे जाते थे अल्लाह से बातें करने के लिए तो बड़े जोर जोर से बोलते थे। इनके पास हजरत मलकुल मौत आए। बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ मैं, किस्सा कहानी नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम से बोले कि आपकी रूह निकलनी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार दिया। मलकुल मौत के थप्पड़ मारा, मामूली बात नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना ये वहाबी देवबंदी के नबी हमारी तरह है। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। जरा थप्पड़ मार के देखिए, जरा पता लग जाए। ऐसा थप्पड़ मारा कि आंख निकाल दी। आंख लेके अल्लाह की बारगाह में आए, कहने लगे मौला तेरे बंदे ने तो ये हशर किया है। अल्लाह ताला ने कहा ऐसा करो, एक गाय का बच्चा ले जाओ, बछड़ा ले जाओ और मेरे बंदे मूसा से कहना कि इसके ऊपर अपना हाथ रख दो और इस हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उतनी जिंदगी तुम्हारी और बढ़ा दी जाएगी। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, कहा कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। तो बोले फिर बाद में मौत आनी है। तो बोले जब फिर जाना है तो अभी ले जाओ। बात चल रही थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। लक़ब है खलील। खलील के माने अरबी में दोस्त के आते हैं। जब हजरत मलकुल मौत आया उनकी रूह निकालने के लिए तो हजरत इब्राहीम बोले यार ये तो अजीब मामला है, अल्लाह ने अपना दोस्त भी बना लिया और फिर मार भी रहा। ये कहाँ का इंसाफ है कि दोस्त दोस्त को मारता है। हजरत इज़राइल अल्लाह के पास पहुंचे, कहने लगे बारी ताला आपके बंदे जनाब इब्राहीम ने तो ये कहा है। तो अल्लाह ताला ने कहा इज़राइल मेरे बंदे, मेरे दोस्त इब्राहीम से जाके कहो कि तुमने एक पहलू तो देख लिया कि दोस्त बना के मार रहा है, दूसरा पहलू भी तो देखते, जब दोस्त बुलाता है तो आया जाता है, मना थोड़ी नहीं किया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मौत से जो है ना वो घबराना नहीं चाहिए। अच्छा घबराए कौन? जो तैयारी नहीं करता। देखिए एक है जहन्नम और एक है मौत, दोनों चीजें हक है। आप अगर जहन्नम से डरेंगे तो बच जाएंगे, आप अगर मौत से डरेंगे तो भी नहीं बचेंगे। जितना खौफ हमारे दिल में मौत का है उतना खौफ अगर हमारे दिल में जहन्नम का हो जाए तो कोई टेंशन ही नहीं। कितना ही आदमी इलाज करा ले लेकिन फिर भी मरना। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बल्कि हजरत मोमिन खां मोमिन की गजल है, उसके 2 शेर उन्होंने शुरू में कहे मौत के ताल्लुक से। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, बेशक जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे।
और बड़ा लाजवाब शेर कह गए, हजारों बरस की ये बुढ़िया है दुनिया। दुनिया जवान थोड़ी नहीं है, दुनिया बुढ़िया है। हजारों बरस की ये बुढ़िया है दुनिया, मगर ताकती है जवा कैसे कैसे, है नहीं। इस जमाने में तो ये कंडीशन है कि बुढ़े लोग कम मर रहे हैं, जवान ज्यादा मर रहे हैं। बल्कि पहले तो मौतें होती थी फुटकर पे, अब हो रही हैं थोक पे। पूरी पूरी गाड़ियां, 17 मर गए, 80 मर गए, जलजले आ रहे हैं। कुर्ब क़यामत की निशानी है ये। तो मौत से जो है वो घबराना नहीं चाहिए। जिस तरीके से अपना लोग यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जन्नत में भी ऐसे ही इकट्ठा फरमा दे, आमीन। यही कामयाबी है, वरना किस्मत की जिंदगी तो कुत्ता भी काट रहा है। और मैं ज्यादा देर आपसे बातचीत नहीं करूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा इस बात को लेके कि इस ठंड के माहौल में हवा चल रही है और आप बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो लिंटर है, फिर पहने हुए भी हैं, तो हमें तो हवा लग भी नहीं रही है, और आप तो बिल्कुल खुले में बैठे हैं। इसका अजर मैं तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अल्लाह इसका अजर आपको जरूर देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है। वो हमसे 70 माओ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। बल्कि हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन बंदे के पैर में अगर कांटा भी चुभता है ना, अल्लाह उस तकलीफ के भी गुनाहों को मिटा देता है। कांटा भी चुभ जाए, आपको तकलीफ मिलती है, अल्लाह को पसंद नहीं है। आपको तकलीफ मिली तो गुनाह मिटाता है वो उस बात पे भी। अच्छा, वो तकलीफ भी वही देता है, ये भी बात याद रखिए। तकलीफ क्यों देता है? वो तकलीफ इसी वजह से देता है कि इस तकलीफ को देकर मैं अपने बंदे के गुनाह को मिटाऊं। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, हमारे यहाँ वहम परस्ती फैल गई मुसलमानों में, गंडे ताबीज वाली, जो गैरों की रस्में हिंदुओं की, जो हमारे उसमें आ गई। मुसीबतें भी अल्लाह देता है, नेमतें भी अल्लाह देता है, परेशानियां भी अल्लाह देता है। अल्लाह तो कभी नेमतें दे के भी आजमाता है और कभी नेमतें छीन के भी आजमाता है। बेशक हक है। यहाँ खोपड़े में क्या डाल देते, किसी ने करवा दिया, अरे यार कैसे कौन करवा रहा? चलो करना धरना हक है, हो जाता है, जादू वादू लोग करवा देते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है। वो बगैर पिलर के आसमान में इतना बड़ा खड़ा कर दिया है नहीं। और आप लोगों ने, हमने भी देखा है कि बादल पानी का सबब है। बादल होता है तो आदमी कहता है कि पानी बरसेगा, लेकिन अल्लाह तो बगैर बादल के ही पानी बरसा देता है। आपने देखा होगा, धूप खिली होती है लेकिन फिर भी पानी बरसता है। तो सबसे ज्यादा भरोसा अपने रब पे किया गया। जिस हाल में अल्लाह रखे उसकी रिजा में हम राजी हैं। और जब बंदा इस मंजिल पे पहुंच जाता है तभी वो अल्लाह वाला बनता है। बल्कि ये अल्लाह वाले जो हैं बड़े बड़े ख्वाजा साहब हैं, गौसे आजम हैं, साबिर कलियरी हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, ये इनको मकाम और मर्तबा ऐसा थोड़ी नहीं मिला है। ये अगर इनको बुखार भी आता था तो दुआ नहीं करते थे, ये परेशान होते थे तो दुआ नहीं करते थे। इनसे कोई कहता था कि दुआ कर लो या दवाई कर लो तो कहते थे मैं क्यों करूं दवाई, जिसने परेशानी दी वो देख के रहा है। अगर वो चाहेगा तो ठीक कर देगा, अगर वो चाहेगा परेशान रखना तो जब उसकी मर्जी तो हमारी मर्जी। ये हालांकि बहुत बड़ा दर्जा है ईमान वाला वाला। हम तो बहुत कमजोर ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला उन बड़ों के सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत करे। अच्छा, मुसीबतें भी आती हैं तो इसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, कुछ राज छुपा हुआ होता है। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बता दूं कि दरवाजे के पीछे क्या है, ये आप तो नहीं देख रहे हैं? अब वहां पे अगर कोई सांप बैठा हो, अज़दहा, अंधेरी रात हो, आप दरवाजे से बाहर जाना चाह रहे हैं और आप गए, उसने काटा तो आप मर जाएंगे। उस सांप के डसने से अगर अल्लाह आपको बचाना चाहे तो वो दरवाजे पे कुछ भी कर सकता है, आपको गिरा के आपकी टांग तोड़ सकता है। इसलिए कि ये टांग जो टूटी है वो ये मुसीबत जो आई है उस खतरनाक मुसीबत से बचाने की। हम तो नहीं देख रहे हैं ना, अल्लाह देख रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बल्कि सब चीजें कि उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती है। हमें ये चाहिए कि हम उस पर सब्र करें।
बल्कि एक बादशाह सलामत थे ना, उनका अंगूठा कटा। तो एक वजीर साहब बड़े नेक थे, वो कहने लगे बादशाह सलामत, इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। तो बादशाह साहब बोले कि यार अंगूठा कट गया है और तू ये कह रहा है कि इसमें हिकमत है, हिकमत कहाँ से हो जाएगी। गुस्सा आ गया और उसको जेल में बंद कर दिया। दूसरे वजीर साहब को रखा। पहले के जमाने के जो बादशाह होते थे तो वो शिकार के बड़े शौक होते थे, शिकार खेलने जाते थे। तो नए वजीर साहब के साथ बादशाह सलामत शिकार खेलने के लिए गए। थोड़ी दूर पहुंचे होंगे, वो नया आदमी रास्ता भटक गया। बादशाह अलग रास्ते पे, वजीर साहब अलग रास्ते पे। सामने एक बस्ती थी, बस्ती वाले को एक आदमी की तलाश थी कि जिसकी बलि चढ़ानी थी। बादशाह हत्या लग गया। अब बादशाह बड़ी मिन्नतों समाजत करे कि भाई मैं तो बादशाह हूँ, मुझे छोड़ दो। तो वो कह रहे थे तुम बादशाह होते तुम्हारे साथ रियाया होती, तुम्हारे वजीर होते, तुम तो निहत्थे घूम रहे हो, झूठ बोल रहे हो। एक नहीं सुनी, बादशाह को पकड़ के ले गए, खिलाया पिलाया और सुबह जो है वो कुर्बान गाह में उसको लेके आए। गर्दन झुकाई, जल्लाद तैयार था कड़ा सा लिए। एक आदमी ने देख लिया कि बादशाह का अंगूठा कटा हुआ है। वो जोर से बोला कि भाई इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, इसमें तो ऐब है, इसका तो अंगूठा कटा। तब खोपड़े में आई कि हाँ अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अगर जो कटा हुआ नहीं होता तो यहाँ हाथ कट जाता मैं। महल में पहुंचा, वजीर को निकाला, जेल से माफी मांगी और कहने लगा भाई तूने सही कहा था कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, मुझे माफ कर दे, अपना ओहदा कबूल कर ले। तो वजीर साहब बोले बादशाह सलामत माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने जो मुझे जेल में बंद किया था इसमें भी हिकमत थी। मैं तो आपके साथ होता, आप तो बच जाते, लेकिन मेरी चढ़ जाती। तो हर चीज में अल्लाह पाक की हिकमत है। हम अगर अभी मर जाए तो उसमें भी हिकमत है। जी बेशक। आदमी कहता है जवान मौतें हो जाती हैं, बड़े बड़े कुफरी जुमले बोल देते हैं लोग, अभी से उठाने की क्या जरूरत थी, अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं है। इसमें भी हिकमत है कि अगर हम अभी मर जाएं, क्या पता कल काफिर हो जाए, अल्लाह जानता है ना। नाम सुना होगा तुमने, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि तुम जो लोगों की रूहें निकालते हो तुम्हें तरस नहीं आता। हजरत इज़राइल बोले मुझे तरस क्यों आएगा, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह कहता है तो मैं उसको निकाल लेता हूँ। तो किसी ने पूछा अच्छा कभी तरस आया है, तो वो कहने लगे कि हाँ, एक औरत की जब मैंने रूह निकाली तो मुझे उसके ऊपर तरस आया कि अल्लाह ताला इसको क्यों मौत दे रहा है। हुआ यूं कि एक समंदर में कश्ती चल रही थी, कश्ती भंवर में फंसी, तख्ते टूटे, लोग डूब गए। एक औरत उम्मीद से थी, हामला थी, उसने एक पटले का सहारा ले लिया। डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। वो पटले पे बैठी समंदर में तैरती हुई जा रही थी। अल्लाह की शान कि अल्लाह ताला ने उसी पटले पे समंदर पे बच्चा पैदा कर दिया। औरत की बच्चे की विलादत हो गई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ अल्लाह ताला ने फौरन जनाब इज़राइल को हुक्म दे दिया कि इस औरत की रूह निकाल दी जाए। हजरत इज़राइल कहते हैं कि मुझे तब तरस आया कि बारी ताला ये समंदर है, ये पटला है, अगर ये बच्चे की माँ ही फौत हो जाएगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, इसकी परवरिश कैसे होगी। लेकिन पालता तो अल्लाह है ना, हम थोड़ी नहीं पालते, हम तो जरिया हैं, हम तो सहारा हैं, पालने वाला तो अल्लाह है। औरत का इंतकाल हुआ, वो बच्चा तख्ते पे था, तैरते तैरते बस्ती के किनारे, दरिया के किनारे पहुंचा। बस्ती वालों ने देखा तो किसी ने उसको गोद ले लिया, बस्ती में रहने लगा, पला बड़ा जवान हुआ। पता आगे चल के वो कौन बना, आगे चल के वो वक्त का बादशाह शद्दाद बना। कौन बना? शद्दाद, वही शद्दाद के जिसने खुदाई का ऐलान किया था, इसने जन्नत बनवाई थी अपनी। किताबों में लिखा है 12 साल लगे थे जन्नत बनवाने में, 12 साल। और जब अपनी जन्नत देखने के लिए जा रहा था, एक घोड़े का पैर जन्नत के अंदर था, दूसरा बाहर था। अल्लाह ताला ने कहा जाओ इसकी रूह निकाल लो। हज़रत इज़राइल वो शद्दाद कहने लगा कि जन्नत बनवाई है 12 साल में, कम से कम देख लेने दो। बोले बस देख लिया, हो गया काम, बस यहीं तक है मामला। तो वजह पूछी ऐसा क्यों, तो कहा कि हमने इसकी माँ को इसलिए पहले उठा लिया था, माँ है,
माँ बच्चे से मोहब्बत करती है फितरती तौर पर। अगर ये बच्चा मुझे अल्लाह के इल्म में था, ये बच्चा आगे चल के काफिर होगा, खुदाई का दावा करेगा, बादशाह बनेगा, कहीं माँ इस बेटे की मोहब्बत में काफिर न हो जाए, इससे पहले ही मैंने उस माँ की रूह निकल दी। सुभान अल्लाह। तो हिकमत है हर मौत। हम अभी मर जाए इसमें भी हिकमत है, क्योंकि हदीस शरीफ में तो ये भी आया, उन्होंने फरमाया कि कुर्ब क़यामत एक दौर ऐसा भी आएगा कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर। तो कोई भी आपको तकलीफ आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए ना, तो उस पर सब्र किया और अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि मौला, एक दुआ ये भी किया करो, अल्लाह ताला हमें नेमतें दे तो उस नेमतों पे शुक्र करने वाला बना, और अगर कोई मुसीबत दे तो उस मुसीबत पे सब्र करने वाला बना। क्योंकि अल्लाह से बढ़ के तो हम कहीं नहीं जा सकते, अल्लाह से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह से कोई जंग नहीं लड़ सकता, अल्लाह को कोई हरा भी नहीं सकता। हर लम्हा, हर सेकंड, हर वक्त हम अपने पैदा करने वाले के मोहताज हैं। हम तो इतने कमजोर हैं कि अपनी मर्जी से चल भी नहीं सकते, अपनी मर्जी से पकड़ भी नहीं सकते, अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते, अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकते, अपनी मर्जी से नहा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत ही कमजोर हैं। वो कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, हमने इंसान को बड़ा कमजोर बनाया है। अभी ठंड पड़ रही है, सूरज नहीं निकल रहा, बड़ी ठंड पड़ रही है, बड़ी ठंड पड़ रही है, बड़ी कमजोरी है। अभी धूप निकल जाए कल बहुत खतरनाक वाली, तो 1 घंटा धूप में नहीं बैठा जाएगा। कितने कमजोर लोग हैं। गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो परेशान हो जाते हैं, ज्यादा पानी बरस जाए तो परेशान हो जाते हैं। हम इतने कमजोर हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, और घमंडी इतने बड़े हैं कि मुकाबला भी उसी से कर लेते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आंखें भी उसी को दिखा देते हैं। घमंडी इतने बड़े हैं और कमजोर इतने बड़े हैं कि उसकी मर्जी से खा भी नहीं सकते। जब तक उसकी मर्जी होगी तभी हम खाएंगे। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि निवाला यहाँ है, तुरंत मौत आ गई, कुछ भी आदमी को मोहलत नहीं मिल पाती। अल्लाह बाप की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए और ईमान की मौत अता फरमाए। अपनी दुआ में ये भी मांगा करो, अल्लाह ताला हम सबको मौत ईमान की दे, क्योंकि जिंदगी तो सभी की कट रही है, काफिर भी काट रहे हैं, मोमिन भी काट रहे हैं। मजा तो तब है कि हम सबका खात्मा ईमान पर हो जाए। मरने के बाद पता लगेगा कौन कितना बड़ा मालदार है, कौन कितना बड़ा गरीब है नहीं। आप देखिए जितने बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बड़े बड़े इज्जत वाले, दौलत वाले, कब्र जब मरते हैं तो देखो जाके क्या लेके जाते हैं। कोई गाड़ी जाए, कोई बैंक बैलेंस चला जाए, कोई जमीन चले जाए, कुछ नहीं जाता। हाथ तो ये है कि जो जिस्म पे कपड़े होते हैं ना वो भी उतार लिए, कुछ भी नहीं जाता साथ में। मरने के बाद है असल मालदारी। क्या जन्नत मिल गई तो मालदारी है, और जहन्नम मिल गई तो हमसे बड़ा कोई गरीब नहीं। ये अपनी दुआ में मांगा करो, दुनिया भी मांगा करो। दुनिया मांगने के साथ साथ अल्लाह ताला से ये भी कहा करो कि बारी ताला बस मौत ईमान करो। हम चटनी रोटी से खा लेंगे, हम सबर कर लेंगे, हम फाका कर लेंगे, लेकिन हम ये गवारा नहीं करेंगे कि हमारी मौत कुफ्र पे हो जाए। ईमान की मौत मांगा करो, वरना बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े दौलत वाले, इज्जत वाले, शोहरत वाले मनो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। आज कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, औलाद तक नहीं पूछ पाती है। तो यह है कि बस 40 में तक याद रहता है कि अब्बा का 40 में खत्म और हम आजाद, अब हमें अपनी जिंदगी में जीना है। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हम हर लम्हा, हर सेकंड अपने पैदा करने वाले के मुहताज हैं। तो ये दुआ जरूर किया करो कि 2 दुआ जरूर याद रखना, एक ईमान की मौत मांगा करो और दूसरा ये मांगा करो अल्लाह नेमतों पे शुक्र करने वाला बनाए और मुसीबतों पे सब्र करने वाला। थोड़ी देर में आपसे कुछ बातचीत करूंगा, अल्लाह ताला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि वो दीनी महफिल, वो आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे, ज्यादा देर बातचीत नहीं करनी, वो दीनी महफिल जिससे कोई तहरीक जन्म ना ले, कोई तहरीक जन्म ना ले या कोई अपने आप को सुधार ना पाए, या उस दीनी महफिल में जो कुछ कहा गया है उस पर अमल ना कर सके।
तो उलमा फरमाते हैं वो महफिल बांझ औरत की तरह हो। बांझ औरत बच्चा नहीं दे सकती, इसी तरीके से वो महफिल भी बांझ औरत की तरह हो जाती है कि जिस महफिल से कुछ मिले, कुछ मिले तो उस पर अमल किया। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को बांझ होने से बचाए, है ना। हमें भी अमल की तौफीक दे और आपको भी अमल की तौफीक। ये अकीके की महफिल है। अभी मुझसे पहले जो मौलाना आदिल साहब ने खिताब किया था, मुख्तसर सा हालात हाजरा के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। यही कंडीशन है, हम दुनिया घूम रहे हैं और जलसों में भी जाते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, हालात भी देख रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, कैसी कंडीशन है, क्या हालात हैं, बयान नहीं कर सकते, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। देखिए, जानना और होता है, मानना और होता है, दोनों में फर्क है जमीन और आसमान जी। ये अकीका करना सुन्नत है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। आप नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है, बेशक। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे मरने के बाद पूछेगा अपने बच्चों का अकीका करा कि नहीं करा। किया तो मकसद ये होना चाहिए कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत को जिंदा करें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दिखावा नहीं होना चाहिए जी, कि लोग कहेंगे कि उसने इतना भारी अकीका किया, उसने अपनी एक बेटी का अकीका किया तो पूरे गांव को खिलाया। ये नियत नहीं होनी चाहिए। नियत ये होनी चाहिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने नवासों का अकीका किया है, हम उस सुन्नत को जिंदा करें। बेशक, सुभान अल्लाह। बल्कि हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया कि जब मेरी किसी मरी हुई सुन्नत को कोई जिंदा कर दे, मेरी मरी हुई सुन्नत को कोई जिंदा कर दे तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीका करना सुन्नत, फर्ज वाजिब नहीं। आपने किया तो नियत दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि नियत ये होना चाहिए कि हमने मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत पर अमल किया है तो अल्लाह ताला सुन्नत पर अमल करने की बरकत से दीन को भी, दुनिया को भी अच्छा कर देगा और आखिरत को भी अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नियत होनी चाहिए हर नेक काम। अकीका तो बहुत दूर की चीज है, नमाज फर्ज है, बेशक फर्ज है नमाज जी। और आप नमाज पढ़ो दिखाने के लिए तो बेकार, आप रोजा रखो दिखाने के लिए तो बेकार है, बेशक। आप हज करो हर साल दिखाने के लिए तो बेकार है जी, बेशक। आप ज़कात दो दिखाने के लिए तो बेकार है, आप सदका और खैरात करो दिखाने के लिए तो बेकार है। काम दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। आप नमाज पढ़े से चाय ना स्टेज वालों की पिला दीजिए, क्योंकि चाय नीचे चलेगी ना तो सब मसला खराब होगा जी। हाँ, चाय बाद में पिला देना, हम भी पियेंगे चाय, बल्कि ऊपर वालों को मत पिलाओ जी 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 जी। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है मुझे, उसके बाद हम मिलके चाय पियेंगे इंशाअल्लाह। ना इधर नहीं, हाँ इधर नहीं, सब चाय पीने में लग जाएंगे बस। हाँ, बस थोड़ी देर की बात है, मुझे पता है ठंडी लगती होगी, मैं माफी मांग रहा हूँ उससे पहले ही आपसे, मेरी बात का बुरा मत मानना। बस मैं कुछ जरूरत वाली बात है, बस जरूरत वाली बात है। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे नौमान भाई बैठे हमारे दोस्त हैं भैया, बाजार वाले मदरसे में पढ़ा हूँ, बेशक बेशक, लोग मुझे जानते होंगे, बेशक बेशक। नहीं, मैं 15 साल मैंने यहाँ काटे हैं, ऐसी बात बेशक जी जी, बेशक। तकिया में उधर वाली मस्जिद में 2 साल नमाज भी पढ़ाई जी, बेशक है नहीं। अक्सर लोग मुझे जानते होंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे एक मोहब्बत के नाते आया, मुझे तकरीर करना भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी जलसों में कट रही है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जलसों में ही जिंदगी कट रही है, हजारों लाखों के मजमू में मैंने तकरीर करी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे रिया से तकब्बुर से महफूज फरमाए, मोहब्बत है। चंद बातें मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ, वरना तकरीरों में क्या होता है, हमने अच्छी तकरीर कर ली, आपने उठ के नजराना दे दिया, हमने हमारी पैसों पे नजर पड़ी, हमने और जमा के कर दी, हमने गठरिया पुटरिया मान के चले गए, बड़ा मजा आया, बहुत सारा पैसा मिला, और आप भी अमल ना करें हम भी अमल ना करें, दोनों पे जी, बेशक हक बात है। इससे पहले मैंने शुरू में कहा था कि हमें
हमें अपनी महफिल को बांझ नहीं बनाना जी बेशक, बांझ औरत नहीं बनाना है अपनी महफिल को। हम यहाँ से उठेंगे तो कुछ ना कुछ नई बातें लेके उठेंगे और ये अकीदा करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह हमें इस पे अमल करना है, कोशिश करना हमारा काम है और उस कोशिश को कामयाब कर देना अल्लाह पाक का काम है। बेशक बेशक, करें, हम नियत तो करें, है नहीं, हम बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि हम हरकत नहीं करेंगे। वो किसी ने कहा ना कि हरकत में बरकत होती है। आप नियत कीजिए कि हमें सुबह फजर की नमाज पढ़नी है, अज़्म मुसम्मम कर लीजिए, इरादा कर लीजिए। मेरा दावा है कि फजर की अज़ान से पहले तुम्हारी आंखों को अल्लाह पाक खोल देगा। अल्लाह, मुझे पूरा यकीदा है, पूरा यकीन है। आप सिर्फ नियत कर लीजिए। हमने खूब देखा है, हम कहीं में बाहर जाना होता है ना, सफर करना होता है कि हमें सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो पूरा इरादा करके लेटते हैं कि सुबह 6 बजे उठना है, तो रात में कई मरतबा आंख खुल जाती है बार बार। बेशक बेशक, 6 तो नहीं बज गए, है ना। ये नियत कर लीजिए। लोग कहते हैं हम पढ़ नहीं सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? पढ़ सकते हैं। आप अकीदा तो बनाइए, आप नियत तो कीजिए, आप हौसला तो पैदा कीजिए। अगर आप सुधरना चाहेंगे तो अल्लाह क्यों नहीं सुधारे? बेशक, कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाता है जब तक कि बंदा खुद कोशिश नहीं करता है तो हम भी कोशिश नहीं करते। आप दुआ कीजिए, इरादा बना लीजिए कि मुझे नमाज पढ़ना है, मुझे अच्छा काम करना है। आपका जब ये इरादा बनेगा तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो बात क्या चल रही थी कि कोई भी काम होना चाहिए अच्छा तो दिखाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह को दिखाओ। बल्कि हदीस शरीफ में आया है अल्लाह ही के लिए दो, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करो, और किसी से रुकना है तो अल्लाह ही के लिए रुको। ये तुम्हारे मोमिन होने की पहचान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना, एक मिसाल चलती है कि यार नेकी करो दरिया में डालो। नेकी का तो जमाना ही नहीं है, कहते नहीं कहते, ये गलत, ये नेकी ही का जमाना है। मैं परेशान था, आपने मेरी परेशानी को देखा और आपने मेरी परेशानी को दूर कर दिया, तो आप इस वजह से मेरी परेशानी को दूर ना करें कि आगे चल के ये हमारी परेशानी को दूर कर देंगे। नहीं, ये मेरी फितरत है, इंसान की फितरत में धोखा देना है। मैं बदल सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं मुकर भी सकता हूँ, मैं जनाबे वाला आपको बदनाम भी करा सकता हूँ। आप मेरे साथ जो अच्छाई कर रहे हैं, आप मेरे साथ जो नेकी कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए मत कीजिए, अपने फायदे के लिए मत कीजिए, बल्कि मेरे साथ भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अल्लाह ही की रजा के लिए कीजिए। इसलिए कि अगर आपके ऊपर मुसीबत आएगी, मैं तो धोखा दे सकता हूँ लेकिन अल्लाह धोखा देने से पाक है। मेरे जैसे अल्लाह कितने बंदों को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मौलाना मुजीब साहब किबला। अल्लाह कितने बंदों को पैदा फरमा देगा। मैं तो धोखा दे सकता हूँ लेकिन आप अल्लाह के लिए करेंगे। नेकी का जमाना नहीं है, ये गलत है। नेकी का जमाना है। आप किसी नाबीना को रास्ता पार करा दीजिए, आप किसी के घर में दवा दारू का इंतजाम करा दीजिए, आप किसी का आशियाना बनवा दीजिए, आप किसी के पेट में लुकमा डलवा दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ये काम अल्लाह के लिए करेंगे, जब आप भूखे होंगे तो अल्लाह कितने बंदों को पैदा करेगा। सुभान अल्लाह। हम तो धोखा दे सकते हैं। बेशक, नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब ये है कि नेकी करके भूल जा, बेशक, भूल जा कि हमने किसी के साथ अच्छा काम किया। हाँ, आपके साथ कोई अच्छा काम करो तो उसको याद रखो, और आप किसी के साथ अच्छा काम करो तो उसको भूल जाओ। बेशक, आपके साथ कोई करे उसको याद रखो, और आपने किसी के साथ किया तो उसको भूल जाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह आपकी मदद करेगा। खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है, मुश्किलों को दूर करने वाला अल्लाह है। आपने अगर मुझे खाना खिला दिया तो आप तकब्बुर मत करना, बल्कि आप शुक्र अदा करना कि ये काम अल्लाह ने मेरे जरिए दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तो काफिरों से भी दे लेता है काम, काफिरों से भी दे लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, बहुत नबी भी थे, बहुत बड़े बादशाह भी थे।
जिन्नों पे भी हुकूमत थी, चरिंद परिंद पे भी हुकूमत थी। एक मरतबा कहने लगे अल्लाह ताला मैं तेरी सारी मखलूक को खाना खिलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान सारी मखलूक को खिला नहीं पाओगे। हज़रत सुलेमान बोले बारी ताला मैं तेरी सारी मखलूक की दावत करूंगा। 18,000 मखलूक अल्लाह पाक की ऐसी है जो खाती है। 18,000 गिन नहीं पाओगे, 10 नहीं गिन पाओगे। इंसान, जानवर, मक्खी, मच्छर, खटमल, सांप, बिच्छू, छिपकली, गिरगिट, थक जाओगे। 18,000 मखलूक ऐसी है जो खाती है जीने के लिए। उन मखलूकों में सबसे अच्छा हमें बनेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मना करा, सुलेमान माने नहीं। अल्लाह ने कहा ठीक है इंतजाम करो। नबी थे और जिन्न का कहना मानते थे। जिन्नों के जरिए खाना बनवाया। कई 100 जंगल खाने से भर गए, कई 100 और कई महीने तक खाना बना। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि हाँ बहुत बन गया है, काम चल जाएगा, तो अल्लाह ताला से कहा कि बारी ताला भेज दे अपने मखलूक को। अल्लाह ताला ने सबसे पहले समंदर की मोटी वाली भील मछली को भेजा कि जाओ आज सुलेमान के यहाँ दावत है तुम्हारी। सुलेमान ने दस्तरखान लगाया। मछली जब आई उसने एक तरफ से खाना शुरू किया तो पूरा दस्तरखान ही साफ कर गई। और उसका फिर भी मुंह खुला का खुला रह गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले अभी पेट नहीं भरा और लगाओ, कई जंगल भरे हुए हैं, दिक्कत क्या है। वो फिर लगाया, वो फिर खा गई, फिर भी मुंह खुला का रहेगा। सुलेमान बोले पेट नहीं भरा, बहुत मोटी है और लगा दो। फिर लगाया, वो फिर खा गई। किताबों में लिखा है कि जितना कई महीनों तक खाना बना था वो सब खा गई। उसके बाद भी उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हजरत सुलेमान फौरन सजदे में चले गए, माफी मांगने लगे, कहने लगे बारी ताला खिलाने का काम दे रही है, ये हमारे बस की बात नहीं है किसी को खिला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कोई किसी को नहीं खिला पाता भाई। आप मुझे नहीं खिला पाएंगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत है खिला दो मुझे। मेरे अंदर इतनी ताकत है। आपने अपने घर पे 2 रोटी खिलवा दी तो उसमें आपका क्या है? अल्लाह ने खिलवाया, जरिया आप बनकर शुक्र अदा करो ना इस बात पे। घमंड क्यों कर रहे हो? आपने किसी को जनाबे वाला ठंडी के इस दिनों में किसी को कंबल दे दिया, किसी को लिहाज दे दिया, किसी को गर्म कपड़े पहनवा दिए, किसी की घर मड़िया बनवा दी। इस पे तकब्बुर मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। ये काम अल्लाह ने किया है, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपके जरिए करवा लिया। अल्लाह तो वो है कि जो बड़ा जनाबे वाला पकी पकाई रोटियां आसमान से भी भेज सकता है। अल्लाह तो वो है जो बगैर माँ बाप के बच्चा भी पैदा कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हम सबके बाप हजरत आदम बगैर माँ बाप के हैं कि नहीं है? बेशक। हम सबकी माँ जनाब हव्वा बगैर माँ की है कि नहीं? बेशक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के हैं कि नहीं? जी बेशक। हम सब माँ बाप के जरिए दुनिया में आए। अल्लाह तो पकी पकाई रोटियां भी आसमान से भेज सकता है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला जितने भी इंसान दुनिया में आए चले गए हैं और क़यामत तक जितने भी आएंगे अल्लाह ताला इकट्ठा सबको आसमान से नीचे भेज सकता नहीं भेज सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, सबको इकट्ठा भेज देता और एक आवाज आ जाती कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। अल्लाह ने ऐसा नहीं करा, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ भी कराई है, अपनी पहचान भी कराई है। तो पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया, उनको दुनिया में भेजा और कहा मेरे प्यारे ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन महबूब तुम कहो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़बानी मैंने करवाया है। हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन फिर भी मानते हैं। मरने के बाद जन्नत जहन्नम में नहीं देखी फिर भी मानते हैं। कब्र में अजाब होगा नहीं देखा फिर भी मानते हैं। मुसीबतें आएंगी लेकिन फिर भी मानते। क्यों? देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। आप घमंड मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए। कभी ना कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको पता हो और आपके अल्लाह को। बेशक। कुछ काम ऐसे भी किया करो। बेशक। एक जेब में हाथ डाला और खामोशी से जितने आए दे दिए, तीसरे को नहीं पता होना चाहिए। हालांकि किसी को बता भी दिया कि हमने काम किया है तो उसमें ये नियत हो लेना चाहिए, क्या पता इसके भी दिल में रहम आ जाए, ये भी अच्छा काम करना शुरू कर। बेशक बेशक। लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि कुछ काम ऐसे भी हों कि आपको पता हो और आपके रब को पता हो, तीसरे को पता ना हो। उस काम में ना बड़ा मजा आता है। एक हिकायत सुनाऊं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हजरत शफीक बल्खी। क्या नाम है? शफीक बल्खी। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ ये है, अल्लाह ताला
इस कमी को दूर फरमाए। अभी मौलाना आदिल कह रहे थे ना कि हम मुसलमान बस रस्मी हो गए, बड़ा रोना आता है। मोहम्मद मुजीब हमारा नाम है, घूम लिए फिर लिए, मतलब क्या हमारा दीन धर्म, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अल्लाह ताला हम सबों को ईमान और अकीदे को बचाए और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बड़ा रोना रोया जाता है। बुजुर्ग हुए हैं शफीक बल्खी, गौसे आजम से भी 200 साल पहले के बुजुर्ग, बड़े अल्लाह। हज जाने की तड़प पैदा हुई कि हुजूर का मदीना देखें। काफिला निकला। पहले के जमाने के लोग पैदल सफर करते थे, घोड़ों पे सफर होता था, जो ज्यादा मालदार होता था, जो और ज्यादा मालदार होता था वो ऊंट पे करता था, जो बहुत ज्यादा मालदार होता था वो हाथी पे करता था। दरमियानी किस्म के लोग पैदल चलते थे। अब तो सफर आसान है, तो बहुत ही आसान है। अब तो प्लेन चल रहे हैं, ट्रेनें हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं। शफीक बल्खी काफिला चला बल्ख शहर से, हज के इरादे से निकले, थोड़ी दूर चले, रास्ते में पड़ाव किया, कुछ खा पी ले। काफिला ठहरा, ड्यूटी लगा दी कि तुम लकड़ी लेके आओ, तुम कुछ सामान लेके आओ, तुम चूल्हा बना दो, तुम बाजार से सामान ले आओ। शफीक बल्खी की नजर एक तरफ पड़ी, एक औरत मरे हुए जानवर का गोश्त काट रही। दिल में ख्याल आया कि ये मरे हुए जानवर का गोश्त काट रही है, कहीं इसका कारोबार तो नहीं करती है। तो उसके तजस्सुस में पीछे पीछे हो रही है। वो एक घर में घुसी। हजरत शफीक के दिल में ख्याल आया, अच्छा ये गोश्त बेचने इस घर में आई है और मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हराम। शफीक कहते हैं कि मैं दरवाजे पे पहुंचा, मैंने दरवाजे के अंदर झांकना चाहा तो मुझे शरीयत का कानून याद आ गया कि किसी के घर पे झांकना नहीं चाहिए। और हम क्या करते हैं, झांकते हैं सब। ऐसा नहीं है कि हम बचे हुए, अल्लाह मुझे भी बचा के आमीन। बल्कि मेरा कहना तो ये है कि ना अपने घर में भी आया करो ना, तो बाहर दरवाजे पे ये एहसास दिला दिया करो कि हम आ रहे हैं। बेशक आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ किस अंदाज से बैठी हुई है, पता लग जाएगा कि हाँ अब्बा आ रहे हैं, तो अपने आप को समेट ले। बेशक पता लग जाएगा मेरा भाई आ रहा है, क्योंकि मर्द जो है वो सिर्फ औरत अपनी बीवी के हुई देख सकता है हर एतबार से। माँ बेटी बहन को तो नहीं देखेगा। किस अंदाज से बैठी हुई है वो, अब बाहर एहसास कर देंगे ताकि वो अपने आप को सही करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। शफीक को फौरन, बल्कि हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया है, कोई अगर तुम्हारे दरवाजे में झांक के देखे तो उसकी आंख फोड़ दो। हदीस है ये, अल्लाह तुमसे हिसाब नहीं लेगा, आंख फोड़ दो उसकी। तो शफीक के दिल में ख्याल आया कि ये काम गलत करके आई है, अगर मैं इस काम के बारे में लोगों को नहीं बताऊंगा तो पता नहीं क्या करेंगे। काम भी तो गलत किया है इसने। झांका, देखते हैं कि उस घर में उस औरत के अलावा 4 लड़कियां जवान और हैं। वो खातून उनसे कहने लगी, बेटा इसको पका लो और खा लो। हजरत शफीक बल्खी कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी कि इसकी ये गलतकारी बताऊंगा कि ये मरे हुए जानवर का गोश्त लेके आई है। दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई, कौन? फरमाया शफीक। हजरत शफीक बल्खी बड़े मशहूर थे, उनका नाम बड़ा मशहूर था कि अल्लाह के वली हैं। वो औरत, उसने अपने सर पे दुपट्टा रखा, बाहया बन के बाहर आई और कहने लगी, इतना बड़ा अल्लाह का वली मेरे दरवाजे पे कैसे? शफीक बल्खी कहते हैं कि मैं तेरे पीछे बहुत देर से आ रहा हूं, तुम मरे हुए जानवर का गोश्त लेके आ रही थी, क्या वजह है, क्या मामला है? उस खातून ने अपनी निगाहें नीचे झुकाई और रोते हुए बोली, ऐ अल्लाह के वली, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं कौम की सैयद ज़ादी हूँ, मेरा शौहर फौत हो गया है, ये घर मेरा है, मेरी बेटियों ने, मैंने 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। मैं माँ हूँ, सब्र कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों का बिलखना नहीं देखा जा रहा है। मरता क्या नहीं करता, मैं मजबूर थी कि मरे हुए जानवर का गोश्त ले जाऊं, क्या पता मेरे बच्चे इसी को खा के थोड़ी बहुत देर के लिए सब्र कर ले।
शफीक हज करने गए थे, रास्ते में ये हालात देख के हजरत शफीक बल्की ने सुना, दिल बड़ा परेशान हुआ, बाजार गए, शहर गए, मार्केट पहुंचे, जो रकम थी आपके पास, कुछ पैसों से आटा खरीदा, कुछ पैसों से कपड़े लिए, कुछ पैसों से राशन लिया और कुछ पैसे आटे के बोरे में दबाए और सर पे लाद के उस अल्लाह की नेक बंदी के दरवाजे पे रख दिया। कहने लगे, बहन अब तुम्हें जनाबे वाला मरा हुआ खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये मैंने तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। सुभान अल्लाह। जो रकम हज की थी वो सब उसकी गुर्बत दूर करने में लगा दी। जब पलट के अपने काफले वालों के पास पहुंचे तो काफला चलने को तैयार, काफले वाले कह रहे हैं चलिए हजरत। शफीक बल्की ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो वो लोग कहने लगे आप तो हज के इरादे से आए थे, अब आपका इरादा क्यों बदल रहा? शफीक कहने लगे नहीं जाऊंगा। लोगों ने वजह पूछी, वजह भी नहीं बता रहे हैं। लोगों ने ज्यादा इसरार किया, लोगों ने बदगुमानी तक कर ली, लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इसने पैसा खा लिया होगा। लेकिन शफीक बल्की ने कहा कि अगर मैं इनको हकीकत बता दूंगा तो एक गरीब की गुर्बत का पता लग जाएगा। अल्लाह। आप किसी के साथ नेकी करें तो बताइए मत, ये सोशल मीडिया का दौर है। जरा सा 5 किलो का आटे का कट्टा भी देगा तो सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। अबे दुनिया को दिखाने के लिए मत कर, उसका अल्लाह के लिए कर, अल्लाह तेरी कब्र को भी रोशन कर देगा, तेरी जन्नत को बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया को क्या दिखाना? दुनिया जालिम है, दुनिया धोखेबाज है, दुनिया मक्कार है, दुनिया बेवफा है, दुनिया कभी किसी के साथ वफा नहीं करती। ये जो होते हैं नेता लोग, ये इलेक्शन का मौका आता है, लाखों रुपए बहा देते हैं वोट के चक्कर में, करोड़ों रुपए बहा देते हैं, वोट पैसों से खरीदे जाते हैं, शराबें बांटी जाती हैं। मुसलमानों के तो बहुत बुरे हालात हैं। मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ, उस टाइम इलेक्शन चल रहा है चेयरमैनी का, इतने बुरे हालात हैं, अल्लाह की पनाह। ऐसा ऐसे मामले चल रहे हैं, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है सिर्फ वोट के लिए, और ये पता ही नहीं है कि हारेगा कि जीतेगा। वो तो किस्मत की बात है। हमने तो कहा है, प्रोग्राम था, चेयरमैन साहब बैठे थे, मैं बिला झिझक बोला, मैंने काश अगर ये पैसा अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर देते, जिन लोगों पे तुम ये पैसा खर्च कर 2000-3000 में वोट ले रहे हो, इन्हीं पैसों को तुम अगर अल्लाह की रजा के लिए उन पे कुर्बान कर देते। वोट खरीदना और चीज है, मोहब्बत और चीज है। जब दिल में मोहब्बत पैदा होती है तो आदमी जान दे देता है। वोट सुभान अल्लाह। वोट क्या चीज होती है? जान दे देगा मोहब्बत जब पैदा होती है दिल में किसी की। अरे शफीक बल्की ने नहीं बताया, इसलिए कि बताऊंगा तो किसी की गुर्बत का बारे में पता चल जाएगा। काफिला चला गया। अब शफीक कहते हैं कि अगर वापस पलट के घर जाऊंगा तो गांव वाले ताना देंगे कि पैसा खा के आ गया। तो कहने लगे कि मैंने वहीं रह के 3 महीने तक इंतजार किया जंगल में, कि जब काफिला लौट के आएगा मैं तो ना जा सका, उनको देखूंगा, उनकी आंखें चूम लूंगा, ये सोच के कि आंखों ने गुंबद खजरा देखा। मैं तो ना जा सका, उनके पैरों को चूम लूंगा, ये सोच के कि इन्होंने मिना मुज़दलिफा की बहारें देखी। मैं उनके होठों को चूम लूंगा, ये सोच के कि इन होठों ने संगे अस्वद को बोसा दिया। इंतजार किया, 3 महीने जंगल में रहे। हाजियों का काफिला जब लौट के आया तो हज़रत शफीक बल्की ने सबको मुबारकबाद देना शुरू की। रो रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल करे, अल्लाह तुम्हारी वहाँ की नमाजों को कबूल करे, अल्लाह रौदा मुस्तफ़ा की हाजिरी को कबूल करे। सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, रो रहे हैं। जब अपने ही गाँव वाले लोग नजर आए, बड़े दौड़ते हुए, रोते हुए लिपट गए, मचल गए, कहने लगे भाई अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे वहाँ के सजदों को कबूल करे, जो तुमने वहां पे कुर्बानी का जानवर काटा होगा अल्लाह ताला उस कुर्बानी को तुम्हारे कबूल करे। हज़रत शफीक बल्की रो रहे हैं और रोते रोते ये पैगाम भी दे रहे हैं, अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे रोजों को कबूल करे, तमाम चीजों की मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मामला बड़ा पेचीदा था। गाँव वाले कहने लगे शफीक तुमने तो हमसे बड़ा झूठ बोला था, तुम तो हमसे ये कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमने तो तुम्हें जनाबे वाला मदीना शरीफ में मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में सलाम पढ़ते हुए भी देखा है, हमने तो हरम शरीफ में तुम्हें नमाज पढ़ते हुए भी देखा है, हमने तुम्हें मिना मुज़दलिफा में इबादत करते हुए भी देखा है। शफीक कहते हैं ये मुअम्मा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो यहाँ पे
कोई कह रहा है कि मैंने मक्के में देखा है, कोई कह रहा है कि मैंने मदीने में देखा है, कोई कह रहा है कि मस्जिद नबवी में हमने तुम्हें नमाज पढ़ते हुए देखा है। और एक ने तो इंतहा कर दी, एक कहने लगा शफीक अपना जब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे तुमने अपनी जेब से अशरफी की थैली निकाल के मुझे थमाई थी, कहीं मेरे पास से गिर ना जाए, और हमसे पहले भी आ गए, लो अपनी अमानत अपने सुपुर्द करो। हजरत शफीक बल्कि बड़े परेशान हैं, दुआ कर रहे हैं कि बारी ताला ये क्या मामला है, ये तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है। 3 महीने यहाँ पर रुक के मैंने इंतजार किया है, लेकिन ये बड़ी पेचीदा बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं, किसी से हम कुछ नहीं कह रहे हैं। घर पहुंचे, बिस्तर पे पहुंचे, उस थैली को देख रहे हैं, रो रहे हैं, रोते रोते आंख लगी। आंख क्या लगी, मुकद्दर जागा, ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ ले आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शफीक परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम हज करने के लिए आ रहे थे काबे का, मेरे मजार पे हाजिरी देने के लिए आ रहे थे। तुम जनाबे वाला मस्जिद नबवी मस्जिद हरम में नमाजें पढ़ने के लिए आ रहे थे, अल्लाह के काबे का हज करने के इरादे से निकले थे। मेरे मजार पे तुम्हारे आने का इरादा था, लेकिन रास्ते में जो रकम तुम्हारे पास थी तुमने उस रकम से मेरी उम्मत की एक गरीब बेवा की गुर्बत को दूर कर दिया था। अल्लाह ताला ने तुम्हारी अदा, अल्लाह ताला को तुम्हारी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, तुमने मेरे बंदे की गुर्बत को दूर किया। अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में एक फरिश्ते को पैदा फरमा दिया था, उसने तुम्हारी तरफ से हज किया है, और शफीक वो फरिश्ता तुम्हारी तरफ से क़यामत तक हज करता हुआ नजर आएगा। बच्ची जो गरीब बेवा थी वो असल में हमारी ही बिरादरी की थी, वो सैयद थी, और हम किसी का एहसान नहीं रखते हैं, बल्कि तुमने जो रकम मेरी एक गुलाम की गुर्बत में खर्च कर दी है, हमने वो तुम्हारा बदला तुम्हारी अशरफियों के इवज़ में चुका दिया है, वो हमने तुम्हारे लिए पैसा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलत आला हजरत, मसलत आला हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब किबला शहजादा हुजूर मुफ्ती अल्लाह ताला से सुभान अल्लाह। मोहब्बत को, बहुत बढ़िया आदमी शादाब भाई आए तो बड़े बड़े हाजी देखे हैं, बड़े बड़े मक्कार होते हैं हाजी जी बेशक। पराई जमीन दवाया पड़ा, हर साल उम्रा करने जा रहे हैं। बल्कि हमारे हुजूर की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका, सुभान अल्लाह, एक मर्तबा हुजूर अपनी बीवी से कहने लगे आयशा तुम आज जो चाहो वो मांग लो, जो चाहो। बीवी बड़ी समझदार थी, कहने लगी या रसूलल्लाह अपने अब्बा से मशवरा करूंगी पहले। आज हुजूर ने कहा है जो चाहो वो मांगो। अच्छा, बाप भी उनके अबू बकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर के दोस्त यार गार हज़रत अबू बकर से जब हज़रत आयशा ने मशवरा किया कि बाबा जान रसूलुल्लाह ने ये कहा कि आज जो चाहो मांग लो, हज़रत अबू बकर ने कहा बेटी रसूलुल्लाह से जाके ये पूछना कि जब आप मेराज में अल्लाह से मिलने के लिए गए थे, जो अल्लाह की और आपकी तन्हाई में जो बातें हुई थी उन बातों में से एक बात हमें बता दो। सुभान अल्लाह, कितनी खतरनाक बात पूछ ली है। महबूब मुहिब की बातें, दोस्त गहरे दोस्तों की बातें आदमी नहीं बताता है, फिर कहाँ अल्लाह कहाँ रसूलुल्लाह। है तो आयशा आई हुजूर से कहा या रसूलुल्लाह, हुजूर ने फरमाया अपने बाप से मशवरा कर लिया? या रसूलुल्लाह कर लिया। क्या कहा? तो है आयशा कहने लगी या रसूलुल्लाह जब आप अल्लाह से मिलने के लिए गए थे तो आपकी और अल्लाह में जो तन्हाई वाले बातें हुई थी, राज वाली बातें हुई थी, उन बातों में से एक बात बता दो। रसूलुल्लाह मुस्कुराए कि मेरे दोस्त का इंतखाब भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जब कह दिया है तो बताना पड़ेगा। सूरज बजाए पूरब के पश्चिम से तो निकल सकता है, मुस्तफा ने जो कहा है वो होके ही रहेगा, कि मेरा नबी झूठ नहीं बोलता। बेशक बेशक। हुजूर ने फरमाया सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा हमारी और अल्लाह की दरमियान जो राज वाली बातें हुई थी उसमें एक बात अल्लाह ने ये बताई कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरा बंदा किसी दूसरे मुसलमान बंदे के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा तो अल्लाह बिला हिसाब व किताब उसको जन्नत दाखिल आता फरमाएगा। टूटे हुए दिलों को जोड़ना है। तो आयशा बड़ी खुश हुई, दौड़ती हुई अपने बाप के पास पहुंची।
अबू बकर से कहा, बाबा जान रसूलुल्लाह ने तो ये कहा है कि अल्लाह ने कहा है, तन्हाई में जो बातें हुई उनमें एक बात ये बताई कि टूटे हुए दिल को जोड़ने से अल्लाह बिला हिसाब व किताब, हिसाब नहीं लेगा, बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हजरत अबू बकर ये सुनकर रोने लगे। आयशा कहने लगी, बाबा जान इसमें रोने वाली क्या बात है, तो आप मुस्कुराइए, खुश होइए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि बेटी उसका रुख भी तो देखो दूसरा, अगर किसी टूटे हुए दिल को जोड़ने से बिला हिसाब व किताब जन्नत मिलेगी, लेकिन अगर किसी के जुड़े हुए दिल को ही तोड़ दिया तो? कोशिश कीजिए आपके कौल से, आपके फेल से किसी का दिल ना टूटे। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम है आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की जिंदगी का मुताला करके देखो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, दुनिया को ये बताओ, लोग आज ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, उनको बताओ कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम मुस्तफा के किरदार की बुनियाद पर फैला है। हुजूर ने जंगें भी तो लड़ी हैं, लेकिन जंग हुजूर ने इब्तिदा कभी भी नहीं की, हुजूर को तो जंगें थोपी गई थी। अगर जंग ही लड़ना होता तो मक्के में बड़ी मुसीबत के साल काटे, 13 साल। तारीखों का मुताला करो, सहाबा कराम को चटाइयों में लपेट के धुएं दिए गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत गुजर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, हुजूर सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं। जब मक्के वालों ने परेशान किया तो ताइफ चले गए लोगों को बताने के लिए, अल्लाह की इबादत का पैगाम देने के लिए। ताइफ के लोगों ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, सरकार की मुबारक जूतियां खून से भर गई। सरकार कभी अपना दाहिना कदम उठाते थे तो बाएं पे पत्थर खाते थे, बायां उठाते थे तो दाएं पे पत्थर खाते थे। कभी सरकार थक के बैठ जाते थे तो वहां के औबाज किस्म के लड़के मेरे मुस्तफा को फिर खड़ा करते थे, फिर पत्थर मारते थे। हुजूर कुछ भी नहीं कहते थे। एक फरिश्ता आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी आप बद्दुआ कर दीजिए, ये 2 पहाड़ों के दरमियान जो बस्ती बसी हुई है, मैं इस पहाड़ को मिला दूंगा, पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी। इतनी मुसीबतों के बाद आमना के लाल ने दुआ भी की है, हाथ उठाए हैं तो क्या कहा है, अल्लाहुम्मा कौमी व इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, मुझे जानते हैं। मुसीबतें झेली हैं लेकिन बदला नहीं लिया, सब्र किया है मेरे मुस्तफा ने, चोटें सहली हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं बनना है, नाम का मुहम्मदी नहीं बनना है। 12वीं शरीफ पे अपना जुलूस निकलता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अच्छी चीज है, जुलूस निकालो, झंडा लगाओ, शहन शीरीनी वगैरह पकाओ, एहतमाम इंतजाम करो, ये सब जायज है, मुस्तहब है, मुस्तहसन है, बाइसे खैर व बरकत है। लेकिन चंद हज़रात मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, मैं आपसे बड़ी मुअद्दबाना ये गुजारिश करूंगा, एक झंडा नबी की मोहब्बत का घर के छत पे भी लहराओ और एक झंडा नबी की मोहब्बत का अपने दिल में भी लगाओ। जिस तरीके से आप अपने घर को सजाते हो, जिस तरीके से आप अपनी गलियों को सजाते हो, इसी तरीके से नबी की मोहब्बत पे अपने दिल को भी सजा लो। इसी तरीके से नबी की मोहब्बत पे जनाबे वाला अपने आप को तब्दील कर लो। हमें वही काम करना है जिससे हमारे मदीने वाले खुश हो जाएं, जिससे हमारा अल्लाह राजी हो जाए। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। हमें दुनियादारी नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग बड़े बेवफा हैं, लोग बड़े जालिम हैं, लोग जनाबे वाले झूठे हैं, मक्कार है, अय्यार है, अय्याश है। लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुमने जिसका कलमा पढ़ा है उसकी सुन्नतों को अपनाओ और दुनिया वालों को ये दिखाओ, जमाना देखे तो कहे यार जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके मदीने वाले कितने अच्छे होंगे, जब ये इतने अच्छे हैं तो इसका ये कलमा पाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीजिए। और एक बात बताऊं, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत पे चलता है कामयाब वही रहता है। बेशक, ये महीना चल रहा है रजब शरीफ का, 2 रोज पहले उर्स हुआ है ख्वाजा ख्वाजगा क़िबला चिश्तियाँ सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ख्वाजा साहब की छठी की फातिहा लगती है। पूरी दुनिया में मक्का और मदीना को छोड़ के सबसे ज्यादा भीड़ होती है अजमेर में, सबसे ज्यादा।
मक्का मदीना में इसलिए कि वो तो भाई जाने कायनात है, पूरी दुनिया का आदमी टकराता है। उसके बाद सबसे ज्यादा भीड़ होती है हिंदुस्तान के शहर अजमेर में। अल्लाह के नबी ने सुल्तानुल हिंद बना के भेजा है, कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, लेकिन बादशाह हिंदुस्तान का ख्वाजा है। हाँ, मुसलमानों की हुकूमत थी तो हर मुसलमान बादशाह चादरें बेचता था। वो बातिन के बादशाह नहीं थे, जाहिर के भी बादशाह हैं। हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने हुकूमत करी तो अंग्रेजों के लाडों ने भी चादर भेजी। और जब से हिंदुस्तान में जमहूरियत आई है, पहले प्रधानमंत्री से लेके अब तक हर प्रधानमंत्री चादर भेजता है अजमेर। वो अलग बात है कि मंदिर घोषित कर दे, वो अलग बात है कि कानून बना दे, लेकिन जब 6 रजब आती है तो चादर भेजने पे मजबूर हो जाते हैं। कुर्सी पे तुम बैठ रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान का निजाम चला रहा है तो अजमेर का ख्वाजा है, उसको बादशाह किसी और ने नहीं बनाया है, अल्लाह उसके रसूल ने। बेशक हक है। ये कोई मैं किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं गैर मुस्लिम की बात बताऊं। हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो अंग्रेज का जो लाड था, वो जब अपने हिंदुस्तान छोड़ के वो लोग गए तो उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान में 3 चीजें बड़ी अजीबो गरीब देखी हैं। उनमें एक चीज उसने ये बताई कि हमने हिंदुस्तान के शहर अजमेर में एक कब्र देखी है गरीब नवाज की। अंग्रेज ईसाई। उसने ये कहा कि हैरत है, लोग जिंदगी पे हुकूमत करते हैं, वो कब्र वाला मरने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा है। सुभान अल्लाह, है नहीं? तो ये ऐसे लोग हैं कि जिनकी जिंदगी ओढ़ना बिछोना अल्लाह के लिए हो गया, सारी कायनात अल्लाह ने उनके लिए कर दी, है ना। तो हमें भी अपने आप को तब्दील करना है। मौलाना आदिल साहब ने बयान किया था औलाद की तरबियत के लिए 9 टाइम की नमाज, नियत कैसे मांगी जाएगी, बड़ा अच्छा बयान। उनका पूरा बयान एक हदीस की रोशनी में सुना दूं, बात खत्म कर दूं। जो मैंने हदीस भी पढ़ी थी खुतबे में, बात निकल गई आगे। हुजूर ने फरमाया, मामिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फितरत अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। हर बच्चा हिंदू के घर में पैदा होगा तो वो भी फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। सिख के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो भी इस्लाम की फितरत पर पैदा होगा। किसी भी धर्म के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। हाँ, उसका बाप उसको यहूदी बना देता है या नसरानी बना देता है या मजूसी बना देता है। भाई यहूदी के घर बच्चा पैदा हुआ, बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ। बाप यहूदी था तो अपने बच्चों को यहूदी बना रहा है, बाप नसरानी था तो अपने बच्चे को नसरानी बना रहा है, बाप मजूसी था तो अपने बच्चे को मजूसी बना रहा है। आपके घर में क्योंकि बच्चे की हालत को बदलने के लिए सबसे बड़ा रोल माँ बाप का होता है। बच्चा माँ बाप को देख के बड़ा होता है। ये अकीका करना मैंने शुरू में कहा कि सुन्नत है, लेकिन अकीका करना चाहिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हम भी करते हैं, हम सब करते हैं। सुन्नत मुस्तफा सवाब मिलेगा। मैंने शुरू में बताया कि दिखावा नहीं होना चाहिए, लेकिन अकीके से ज्यादा बच्चे की तरबियत की फिक्र रखना चाहिए। आदतें नस्लों का पता बताती हैं। आप अपनी बेटी की तरबियत कीजिए, आप अपने बेटे की तरबियत कीजिए। हम क्या करते हैं, एक किसी ने बड़ी चीनी कहावत है, मुल्क चीन का कोई बहुत बड़ा माहिर काबिल आदमी था, उसकी एक कहावत है जो कहते हैं नहीं, मिसाल चलती है। वो एक मिसाल है वहाँ की कि परिंदे जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए घोंसला बाद में बनाते हैं, पहले उड़ना सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए घर पहले बनाते हैं, तरबियत बाद में करते हैं। 17 साल का हो गया, मौला साहब बता रहे थे कि वो शराब पीने लगा। 17 साल में जब शराब पी तो आप क्या करते हैं, हजरत तावीज कर दो, किसी ने करवा दिया है। किसी ने नहीं करवाया, तू नहीं कराया बचपन में उसके साथ। गलत बोल रहा हूँ? तूने शराबी बना दिया, 17 साल की उम्र में मैं तावीज कहां से कर दूंगा? मेरे तावीज में इतना असर कहां रखा जितना तूने बिगाड़ दिया। घर बनाने की फिक्र मत कीजिए, जमीन खरीदने की फिक्र मत कीजिए, खाने पीने की फिक्र मत कीजिए। अल्लाह का बंदा बना दीजिए, घर अल्लाह बना देगा, पेट अल्लाह भर देगा। बेशक गलत बोल रहा हूं? वो किसी ने कहा है कि अल्लाह छप्पर फाड़ के भी देता है।
मैं गलत बोल रहा हूँ? अल्लाह जब देने पे आता तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता है, इसलिए पहले अल्लाह का बंदा बना दीजिए। कुरान की आयत पढ़ी थी ना मौलाना आदिल साहब ने, 21वें पारे में है सूरह रूम शरीफ में, हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की है नहीं, शिर्क मत करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, नमाज कायम रखना, अच्छाई का हुक्म देना, पूरा रुकू है। 21वें पारे में सूरह रूम शरीफ की आयतें हैं ये। तो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, इनसे ज्यादा अपने बच्चे की तरबियत को फिक्र रखो, अपने बच्चे को ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ऐसी तरबियत करो, अगर वो कामयाब हो जाए, उसके सामने हराम का पैसा आए तो हराम का पैसा लेने से पहले बाप की तरबियत आगे आ जाए। बेटा भूखा तो रह लेना, लेकिन अपने पेट में हराम का है नहीं। बल्कि हदीस शरीफ में आया, हराम का एक लुकमा खाना ऐसा है जैसा कि अपनी सगी माँ से जिना करना। बल्कि एक रिवायत मैंने मौलाना साहब की ज़बानी सुना, मशहूर और मकबूल मौलाना है, हालांकि मैंने रिवायत पढ़ी नहीं है, लेकिन बड़ों की बातें झूठी तो नहीं होती हैं। उन्होंने कहा अपनी तकरीर में कि जिसने एक लुकमा भी हराम का खाया तो गोया उसने खाने काबा के सामने अपनी माँ के साथ जिना। एक हदीस में मैंने ये पढ़ा कि जिसने एक लुकमा हराम का खाया तो 40 दिन तक उसकी न दुआ कबूल है न नमाज कबूल। तो ये तरबियत कीजिए, लड़कियों का ख्याल रखिए। इशारों में बात बता के चला जाऊं, घर के मेंबर बन जाओ, बाढ़ के मेंबर मत बनो। बाढ़ के मेंबर बनना किसी और को बना दो, तुम घर के मेंबर बन जाओ। अपने घर के बनना, मेरे घर के नहीं बनना, मुझे अपने घर का बनना है, अपने घर का मेंबर बनना है आपको। बहुत सोच के बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है, एक मिसाल बता दूं, घर के दरवाजे को अगर आप खुला रखोगे रात में, कुत्ते आएंगे, बर्तन चाटेंगे। जब बर्तन कुत्तों ने चाट लिए तो कसूर कुत्तों का है कि तुम्हारा है? कसूर तुम्हारा है कि तुमने दरवाजा बंद नहीं करा। अब बर्तन चटने पे अफसोस मत करो, समझ गए कहाँ बोल रहा हूँ। अपने घर के बर्तनों की हिफाजत कर लो, कुत्ते फिर रहे हैं, चाट जाएंगे, फिर चटने पे अफसोस मत करना। काश तुम घर के दरवाजे को बंद करके सो जाते, अल्लाह तुम्हारे बर्तनों की हिफाजत फरमा लेता और उनकी कोखों से ओसे आदम ले सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्ची 8 साल की हो जाए तो बच्ची मत समझना, लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। बालिग का मतलब यह है कि उसको महाना खून आना शुरू हो जाता है, वो फितरत ख्वाहिशात 9 साल की उम्र में पैदा हो जाती है, उसको बच्ची मत समझना। यहाँ से आप बिगाड़ रहे हो तो सुधार रहे हो। मैं भी बेंगलोर गया था 1 महीने पहले तकरीर करने के लिए, गुजरात। तो मैंने वहाँ बहुत बड़ा मजमा था, मुझे लोगों ने बाद में बताया कि हजरत हिंदुस्तान के सर्वे के मुताबिक 8 लाख मुस्लिम बच्चियां गैरों के कब्जे में जा चुकी हैं। मैं ये हिंदुस्तान की बता रहा हूँ, मैं अपने बरेली शहर की बताऊँ, मैं बरेली से रहने वाला हूँ। मेरे बरेली शहर में कम से कम 2000 लड़कियां गैरों के चंगुल में फंस चुकी हैं, इसलिए कि तुम चटवा रहे हो, दरवाजा तुम बंद ही नहीं कर रहे हो। कुत्ता तो आएगा, फिर रोने से कुछ नहीं जाता है, मिन्नतों समाजत कर जाते हैं, कोर्ट कचहरियों में दाढ़ी रख देता है बाप जमीन पे, लेकिन वो यही कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, हिफाजत अपने घर की करनी, मेरी बहन को नहीं देखना है क्या कर रही है, मेरी बेटी को नहीं देखना है क्या कर रही है। आप अपने घर की, मैं अपने घर की, ये अपने घर की, वो अपने घर की, हर आदमी अपने घर का मेंबर बन जाएगा तो मोहल्ला तो वैसे बदल जाएगा यार। मुआशरे की इस्लाह करने का मतलब जलसा कराना नहीं है। मौलाना साहब को तकरीर करवा दी, 2.5 घंटा बुलाकर तो मतलब मुआशरा सुधर गया, नहीं। मुआशरा तकरीरों से नहीं सुधरता है, हम ही तो मुआशरा है भाई, मुआशरा कोई डिब्बा थोड़ी नहीं है, हम सब मुआशरा ही तो हैं। हर आदमी अपने आप को तब्दील करे। आप भी मुफ्ती है, मैं भी मुफ्ती हूँ, नमाज छोड़ना जायज है ना जायज है, मुझसे मसला पूछना होगा, आपका दिल खुद बता देगा हम गलत काम कर रहे हैं। शराब पीना जायज है कि नाजायज है, आपका दिल खुद मुफ्ती है। लड़कियों को कैसे रखना है, अगर सर पे रुपट्टा नहीं है तो आप खुद जानते हैं गलत है कि अच्छा आप खुद मुफ्ती है। हर आदमी अपने घर का मुफ्ती है, दिल खुद फैसला कर लेता है, इसलिए अपने घर को सुधारो। आज से छोटी सी महफिल में मैंने कहा था कि इस जलसे को बांझ नहीं बनाना है, अच्छा बनाना है। ये अहद करो आज से इंशाअल्लाह, इस ठंडी की रात में बैठे हुए क्या पता ये लम्हा दुआ की कबूलियत का हो। आज से ये अहद कर लो कि हमें अपने गुनाहों से तौबा करना है, हमें अपने आप को बदलना है। अगर पूरे जमाने ने, अगर दुनिया ने
क्या उसने मुसम्मम किया है कि हमें इस्लाम को मिटाना है, इस्लाम